हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। यहाँ पर दिया हुआ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल और इसका पेरीमीटर जो गिवन है वो 154 है। आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कोई भी चीज़, रेक्टेंगुलर फील्ड हो, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हो या फिर रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी चीज़ हो, उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जो होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, यहाँ पर स्विमिंग पूल दिया हुआ है तो स्विमिंग पूल दे देते हैं। स्विमिंग पूल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका फार्मूला है और इसकी जो पूरी वैल्यू दी हुई है वो 154 मीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत है, जो कि हमें अभी कुछ खास इस तरह से दी नहीं कि हम डायरेक्ट रख दें एल और बी की वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। एक चीज़ तो हमें गिवन है कि सब इसकी जो रेक्टेंगुलर पूल कुछ इस तरह से है, उसकी टोटल लेंथ ब्रेथ, चारों तरफ की लेंथ और ब्रेथ का सम जो है वो दिया हुआ है 154 मीटर। ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमको लेंथ भी पता होनी चाहिए, ब्रेथ भी पता होनी चाहिए। तो अब क्या रहा है, इट्स लेंथ इज़ 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पोल। तो हमें लेंथ तो गिवन है लेकिन ब्रेथ हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू लेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, लेट द ब्रेथ ऑफ अ पूल इक्वल्स टू या फिर बी यक्स, ये हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ अ पूल। तो पोल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, बोल रहा है कि इट्स लेंथ इज़ टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो इसकी जो ब्रेथ थी वो x थी, इसका ट्वाइस 2x ये हो गया, इससे 2 मीटर ज़्यादा ये हो गया। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो फॉर द पेरीमीटर of a rectangular pool इक्वल्स टू गिवन है 154 मीटर। और आपको पता है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू गिवन है 154। और यहाँ पर एल और बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2। इसकी लेंथ जो हमारे पास है वो है 2x प्लस 2 और ब्रेथ है प्लस एक्स इक्वल्स टू 154। तो आप चाहो तो देखो, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट और 2 के बीच में इनटू का रिलेशन है। 2 को जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आएगा डिवाइड होगा, और अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये x और x लाइक टर्म इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि साइन भी सेम है। तो हो जाएगा 2x और x 3x और प्लस 2 कॉन्स्टेंट, तो इसमें ऐड नहीं होगा, इक्वल्स टू 154/2 इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये अगर कट रहा हो तो डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, तो हो गया ये 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 77। अब क्या होगा, आपका सिंपल इक्वेशन जैसा हो गया, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, 3x इक्वल्स टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 75। तो उसके बाद ये x इक्वल्स टू 75 अपॉन, यहाँ पर 3 इंटू में था x, की तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3, कैंसिल आउट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू हो गई 25। ये तो क्या है, ये यक्स की वैल्यू हो गई। यक्स की वैल्यू का मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेथ ऑफ पूल इक्वल टू यक्स इक्वल टू आया हुआ है
एक्स इक्वल टू 25। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पूल इक्वल टू लेंथ जो थी वो 2x+2 थी, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 2x+2 यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25+2। ये तो आपस में मल्टीप्लाई पहले होता है, बोर्ड मास रूल्स हमसे यही कहता है पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। 25 टू ज़ा 50+2 यानी कि हो गया 50 और 2 52, ये इसकी लेंथ हो गई। तो मतलब लेंथ हो गई 52 मीटर और ब्रेथ हो गई 25 मीटर। आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें आप दोनों की एल और बी की वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर 154 मीटर, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ रही है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, ये चीज़ आप खुद करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेल ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेल ट्रायंगल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस तरह से ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और बाकी थर्ड साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। आइसोसेल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही कहती है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हो और थर्ड साइड अनइक्वल हो। ठीक है, तो वो आपका होता है आइसोसेल ट्रायंगल। और इसमें दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आइसोसेल ट्रायंगल है इसका बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4/2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी गिवन पॉलीगॉन। कोई भी चीज़ पॉलीगॉन आपका दिया हो, जो भी पॉलीगॉन आपका दिया हो उन सभी की साइड्स को ऐड करके जो रिजल्ट बनता है वही उसका पूरी पेरीमीटर होता है। इस तरह से ये आपका आइसोसेल ट्रायंगल है, इसकी भी तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों को सम करने पर हमारा मिलता है 4/2/15 किया हुआ है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज़ 4/2/15 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी ये साइड हमें नहीं पता है, तो हम अगर एक साइड को लेट करके यक्स ले लेते हैं तो दूसरी साइड भी हमारी यक्स ही होगी, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं लेट द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इक्वल टू 4/2/15। ये ऑलरेडी गिवन है और आपको पता है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल होता है क्या। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 4/2/15। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 4/3 है, प्लस सी ए की वैल्यू क्या है एक्स है, इक्वल्स टू आप चाहो तो 4/2/3 रखो, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, या फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 4 60 और 2 62/15, ये हमारा हो गया। और आप देख रहे हैं यक्स और एक्स दोनों लाइक टर्म में, इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये 2x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 62/15। अब आप चाहो तो 4/3 ये जो इस तरह से फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ बाई 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका ट्रांसपोजिंग मेथड है, इसको आप यहाँ से ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में था, इस तरफ गया तो माइनस में हो जाएगा
2x इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन में है, पीछे माइनस है तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लो। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 और 1, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, हमारा एलसीएम आ गया 15। तो आपका ये 62, 15 से 15 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई, -4 इंटू 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो आएगा ये 2x इक्वल्स टू 62 1 ज़ा 62 -4 5 ज़ा 20 अपॉन 15, यहाँ पर कर देते हैं। तो ये आपका 2x तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल्स टू 62 -20, 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो गया, और 6 में से 2 जाएगा 4 अपॉन 15। यहाँ पर आप देख रहे हो x और 2 का आपस में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये इंटू 2 यहाँ पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 42 अपॉन 15 इंटू 2 हो गया। तो ये 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और कट रहा हो तो काट लो,